जिमखाना के मेंबर होने के नाते मैं एक जो मिथ है पब्लिक में और मीडिया में कि यहाँ पे सुपर रिच लोग आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत पैसा है, ये बिल्कुल झूठ है, एब्सोल्यूट मिथ है. इसे हमें बस्ट करना बहुत जरूरी है. यहाँ पे सारे जो आधे से ज्यादा मेंबर्स हैं वो है आर्म्ड फोर्सेस के, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, उनके रिटायर्ड लोग जो हैं वो आते हैं यहाँ पे. और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, जो अब मेंबर्स हैं, वो मोस्टली रिटायर्ड हैं. उन्होंने पॉलिसीज बनाई हैं, उन्होंने ये चलाया है. तो अब आप देखिए कि रिटायर्ड लोग, पेंशनर्स जो आ रहे हैं, उनको आप एलीट का नाम देके, एलीट तो है, पढ़े लिखे को एलीट बोलते हैं ना, समझदार खानदानी को एलीट बोलते हैं ना, तो आप उनको एक डिफरेंट कैटेगरी में कैसे कह सकते हैं? देर ऑल पेंशनर्स. और वो अपनी ओल्ड एज में आके यहाँ पे खुली हवा में, ग्रीनरी में, ये तो आप देखिए कि जिमखाना मोस्टली बिल्डिंग बहुत कम है, मोस्टली इट इज ओपन, इट्स ऑल ग्रीन, इट्स फुल ऑफ ट्रीज, इट्स गॉट ग्रास कोर्ट्स. टेनिस ग्रास कोर्ट्स कितने हैं दिल्ली में? यहाँ पे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हुए हैं. ये हाई एब्सोल्युटली आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसको हेरिटेज डिक्लेयर किया हुआ है बिल्डिंग को. तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करके और इसको रॉन्ग बिल्कुल सॉर्ट ऑफ डिस्प्ले देके और डिफरेंट एटीट्यूड कर लेंगे इन लोगों की तरफ जो मेंबर्स हैं. दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हमारे जो 500-600 एम्प्लॉयज हैं, उनको आप 2 हफ्ते में कह रहे हैं कि जी खाली करके चले जाओ. वो बेचारे कहाँ जाएंगे? उनके तो जॉब्स हैं, उनकी रोजी रोटी है, उनका क्या? वो बेचारे क्या करेंगे? कोई प्रोविजन है? कोई नोटिस में कोई कॉम्पनसेशन नहीं, कोई ऑल्टरनेट नहीं, कुछ नहीं है. बिल्कुल रूल ऑफ द लॉ नहीं फॉलो किया गया, जो कि करना चाहिए. बाकी इन्होंने जो कहा है कि सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी में देखिए आपके सामने इंदिरा गांधी मेमोरियल, अब वहां पे कितने हजार लोग रोज आते हैं. क्या सिक्योरिटी है? कौन क्या है? किसी को पता है? जिमखाना में तो आपको एंटर नहीं करने दिया ना, किसी को बिना इजाजत के एंटर नहीं करने देते. हर कार को टोकन मिलता है, हर किसी की आइडेंटिटी पूछी जाती है, फिर एंटर करने देते हैं. तो इतने सालों से जिमखाना क्लब जो है ये 1913 से पहले का है, तो 100 साल से ऊपर तक तो कोई सिक्योरिटी इश्यू नहीं था. ये 2 हफ्ते में कैसे सिक्योरिटी इश्यू बन गया? आप ये बताइए. तो ये सब टोटली जो है फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन पे सब काम हो रहा है, विच इज अ वेरी रॉन्ग थिंग. एंड द वे इट्स बीइंग डन, दैट इज टोटली रिग्रेटेबल. थैंक यू. The first issue I think mostly is that we have to bust the myth that Gymkhana Club belongs to super rich people with big cars or lot of money, which is a total myth. It belongs to, and the permanent members, 50% are armed forces, retired personnel who've really sacrificed for the country. Their families have sacrificed for the country. Then there are the bureaucrats. The bureaucrats who have made the policy decisions, they are the ones who after retirement are sitting here having a cup of tea in this open environment, the green environment. This is the lungs of Lutyens. How can you choose to make structure here? Or within 2 weeks tell us to vacate? What about the staff? 500-600 staff? Where will they go? They will be on the roads. They have no livelihood. And the government has not, the notice doesn't mention any alternatives to anybody, which is not the proper thing. There is a rule of law that should have been followed. Plus, reasons should have been given, alternate should have been suggested. Then only they could have done this. But at the moment, I think, first of all, I think we have a heritage. It's a heritage building. It's got grass courts, which you will barely find in Delhi. And we've held international tournaments here. It is a totally sports club and used by veterans, used by retired people. So it would be very unfair on them that overnight you take away their place from them. That's it.
Thank you. Gymkhana also moved for a legal pattern courts. Well, see, I cannot predict what the courts will do. We are taking whatever appropriate action is available to us legally, and that is it. I will not comment on that.